और जब वही भाई जन्म लेकर के आते हैं तो उन्हें 90 बीघा जमीन भी कम पड़ जाती है। जो 9 महीना एक साथ गर्भ में रह लेते हैं, जन्म लेने के बाद महाराज उन्हें 90 बीघा जमीन भी कम पड़ जाती है। और आप दुनिया के किसी व्यक्ति से पूछें कि भैया बेटी कैसी चाहिए, तो दुनिया के लोग हृदय पर हाथ रख के कहते हैं कि भैया बेटी हो तो सीता जैसी हो। आप दुनिया के किसी व्यक्ति से पूछें कि भैया बहू कैसी चाहिए, तो दुनिया के लोग हृदय पर हाथ रख के कहते हैं कि बहू हो तो सीता जैसी हो। और आप दुनिया के किसी व्यक्ति से जाकर पूछ लेना महाराज, आप कहें कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो दुनिया के लोग नेत्र बंद करके कहते हैं कि पत्नी हो तो सीता जैसी हो। त्यागी भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। प्रेम से बोले गौतम सरकार की। बड़ी प्यारी कथा आप सुन रहे थे महाराज। बोले भारत की नारियां हैं। अच्छा, भारत की नारियों की पूजा क्यों की जाती है? कि एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद में प्रमोद लेते पालना झुलाती है। एक बार नारी यमराज के पास जाकर मृतक पति को जीवित करा लाती है। कि एक बार नारी पति के परायण है, सुत के समेत बाजार बिक जाती है। सुत के समेत बाजार बिक जाती है। प्यारे, हमारे भारत देश में नारियों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हमारा देश चरित्र प्रधान देश है। और बाबा गोस्वामी ने शर्त लगा दी प्यारे कि जेगा चरित्र सभारे, जेगा चरित्र सभारे भैया, जेगा चरित्र सभारे, यह ताले चतुर रखवारे, यह ताले चतुर रखवारे। महाराज, एक धनवान धनवान से डरता है, एक बलवान बलवान से डरता है, एक ज्ञानवान ज्ञानवान से डरता है। एक धनवान धनवान से डरता है, एक बलवान बलवान से डरता है, एक ज्ञानवान ज्ञानवान से डरता है। लेकिन एक बलवान, एक धनवान, एक ज्ञानवान, ये तीनों एक चरित्रवान से डरते हैं। आप सुन रहे थे तृणधर कूट कहत वैदे। मैया जानकी ने तिनका का सहारा ले लिया। महाराज, जिस समय रावण मंदोदरी आदि रानियों को लेकर के कहा गया, सीता तू एक बार मेरी तरफ देख ले, मंदोदरी आदि रानियों के तेरे चरणों की दासी बना दूंगा। उस समय मैया सीता ने तिनके का सहारा लिया, शर्तों ने भाव दिया कि जिस समय मां जानकी का विवाह होकर के आया और जैसी मैया जानकी विदा होकर के आई, महाराज पहले दिन भोजन बनाया मैया जानकी ने रसोई में, और जैसे पहले दिन का भोजन बनाया और अपने ससुर जी राजा दशरथ को परोसा। और जिस समय अपने ससुर राजा दशरथ को परोसा गया और जैसे भोजन की थाली को आगे रखा तो वर्णन मिलता
उसमें आकर के वो घास का तिनका गिर गया और जैसे ही घास का तिनका भोजन की थाली में गिरा तो मैया जानकी ने कहा, अरे अभागे तिनके, क्या तुझे इसी समय आकर के भोजन की थाली में गिरना था? मेरे विवाह की पहली रसोई बनाई थी, मैंने अपने पिता समान ससुर जी को भोजन परोसा था और तू आकर के थाली में गिर गया। और मैया जानकी ने जिस समय महाराज दृष्टि भर करके उस तिनके की तरफ देखा, वो तिनका जल करके थाली में राख हो गया। और जिस समय वो तिनका जल करके थाली में राख हुआ, इस दृश्य को देख रही थी मैया कौशल्या। आज मैया कौशल्या ने देखा, दौड़ करके गई, राघव आज बहू ने पहले दिन रसोई में भोजन बनाया था, आपके पिताजी को परोसा था, एक तिनका आकर के थाली में गिरा, पता नहीं बेटा राघव उस बहू ने कौन सी नजर से देखा कि वो तिनका जहां का तहां जल करके थाली में राख हो गया। मैया कौशल्या महाराज दया की प्रतिमूर्ति है। आज मैया कौशल्या राघव के अंग से लग गई। राघव ने मैया कौशल्या से कहा, मां चिंता मत कर। और जिस समय अकेले में आई मैया सीता, राघव ने कहा, सीता इस समय हम लीला करने के लिए आए हैं, तुम ऐश्वर्य दिखाना चाहती हो, तुमने कौन सी दृष्टि से देखा था कि तिनका जल करके राख हो गया? मैया सीता ने कहा, राघव क्षमा कर दे हमें, लेकिन अभागा तिनका ऐसे समय आकर गिरा था कि मुझे देखना पड़ा। भगवान श्री राम ने कहा, सीता मेरे चरणों की सौगंध खाओ कि आज के बाद कभी भी तुम ऐश्वर्य को नहीं दिखाओगे। मैया सीता ने कहा, राघव मैं जनक की पुत्री सीता आपके चरणों की शपथ खाती हूँ, कभी भी मैं महाराज दृष्टि से नहीं देखूंगी, कभी भी अपनी शक्ति को ऐश्वर्य को नहीं दिखाऊंगी। आज मैया जानकी रावण से मानो कहना चाहती हैं कि तुम तो मेरे लिए उस तिनके की भांति हो जो तिनका राजा दशरथ के भोजन की थाली में गिरा था। मैं उस तिनके की तरह तुम्हें एक क्षण में भस्म कर सकती हूँ यदि मैंने अपने पति राघव के चरणों की सौगंध न खाई होती। तृणधर ओट कहते कहते और आज महाराज मैया जानकी ने कहा, अरे नालायक, तू मुझे अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहता है। मैया जानकी नजर को उठा नहीं रही है। महाराज हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, क्यों मैया जानकी की जनक सुता जग जननी जानकी अब से प्रिय करुणा निधान की। आपने पढ़ा होगा, विद्वान समाज बैठा है महाराज। जिस समय देवराज इंद्र के पास अर्जुन धनुष विद्या सीखने के लिए गए और जिस समय धनुष विद्या सीखने के लिए गए तो वहां की जो अप्सरा थी उर्वशी ने जब अर्जुन के सौंदर्य को देखा तो मोहित हो गई और अर्जुन के पास रात्रि के 12 बजे आकर के कुंती को खटखटाया। अर्जुन ने दरवाजा खोला, हाथ जोड़ करके कहा, माँ रात्रि के 12 बजे तुम मेरे पास आई, तुम्हारे आने का कारण क्या है? उर्वशी ने कहा, अर्जुन इतना भी नहीं जानते हो? अर्जुन ने कहा, नहीं माँ उर्वशी, आपके आने का कारण मैं नहीं समझ पाई। महाराज उर्वशी ने कहा, अर्जुन मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हूँ और मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भारत का रहने वाला नौजवान है, महाराज के साथ चरित्र था पाने। अर्जुन ने कहा, माँ यदि तुम मेरे जैसा पुत्र चाहती हो तो आज ही मृत्यु लोक में जाकर के हम घोषणा कर देंगे कि हम मैया कुंती के पुत्र नहीं बल्कि हम तो मैया उर्वशी के पुत्र हैं। हम मैया कुंती के पुत्र नहीं, हम मैया उर्वशी के पुत्र हैं। उर्वशी ने कहा, अर्जुन तुम मुझे अपनी बातों से बहला रहे हो। अर्जुन ने कहा, माँ क्षमा करना, हमारे यहाँ कहते हैं कि जिस नारी पर पिता की नजर पड़ जाए वो नारी पुत्र के लिए माँ की समान होती है और आप पर मेरे पिता देवराज इंद्र की नजर पड़ी है, इसलिए आप मेरे लिए माँ की समान है। उर्वशी ने कहा, अर्जुन तुम जानते नहीं हम स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं हैं, हम किसी की माँ बहन बेटी नहीं होते हैं, हमें जिसके पास पेश किया जाता है जाना पड़ता है। तुम जानते हो हम श्राप भी दे सकते हैं। बाहरी भारत का नौजवान, अर्जुन ने कहा, माँ ये भारत का नौजवान है, श्राप लेना स्वीकार करेगा लेकिन चरित्र से गिरना स्वीकार नहीं करेगा। उर्वशी ने कहा, अर्जुन फिर सोच लो, हम तुम्हें श्राप दे सकते हैं। अर्जुन ने फिर हाथ जोड़ करके कहा, मैं श्राप ले सकता हूँ लेकिन चरित्र से नहीं कर सकता। उस समय उर्वशी ने भरे हुए गले से कहा, अर्जुन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1
वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओ। महाराज हम उस भारत के रहने वाले हैं जहां पर माताओं की पूजा चरित्र के बल पर हुआ करती है। जी का हवा है चरित्र सभा